बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की जो पुलिस है, जो कल हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए और किस तरीके से उज़्मा गुल साहिबा और उनके हस्बैंड के साथ सलूक किया गया, मैं इसकी खुद गवाह हूँ क्योंकि मैं इस वक्त वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन बहुत सारे जो कश्मीरी हैं वो जो मुझे कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि उज़्मा गुल साहिबा से एक सवाल पूछें कि ये ज़मीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की नहीं है, ये पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये कश्मीर की मलकियत है। और अगर ये कश्मीर की मलकियत है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत से ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर ये हुकूमत कश्मीर की ज़मीन है तो किस हक़ से फिर आपने सबसे पहले उज़्मा साहिबा को ये ज़मीन अलॉट की? अगर आपने अलॉट की तो फिर इस वक्त जो है वो क्यों गवर्नमेंट ऑफ जो कश्मीर है वो इसमें अपना हिस्सा नहीं डाल रही? तो किस हैसियत से फिर ये कश्मीर की ज़मीन हो गई? कभी ये उज़्मा गुल साहिबा के पास है, कभी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है। तो इस मामले में मैं उज़्मा गुल साहिबा का भी मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। आप बताएं, ये ज़मीन तो कश्मीरियों की है। जी, मुझे भी बताया यही गया है कि ये महाराजा पुंछ की ज़मीन है, मगर बात यह कि मेरा तो इससे ताल्लुक़ इसी हद तक है कि मैं उनसे इज़हार हमदर्दी कर सकती हूँ कश्मीरी अवाम से। मैं तो हर चीज़ में कश्मीर के लिए जो मैंने तो कहा है सर तन मन धन देने पे तैयार हूँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अलबत्ता ये डिपो मुझे हुकूमत पंजाब ने लीज़ आउट किया था और मुझे हैंड ओवर किया था, तो लिहाजा मैं उसी हिसाब से कहती हूँ कि मुझसे अगर तरीक़ाकार है उसके चीज़ें मेरे से तो तरीक़ाकार के मुताबिक फ़ॉलो करें। अलबत्ता ये कि अगर कश्मीर की हुकूमत की ये प्रॉपर्टी है तो मैं तो ये समझती हूँ कि हर उनकी अपनी प्रॉपर्टी वापस उनको जानी चाहिए। अच्छा दिल, आप मुझे एक बात का जवाब दें। देखें, अगर आपसे ज़मीन ले भी ली जाती है तो इसमें जितना भी सामान पड़ा हुआ है इसके ऊपर भी आप गवर्नमेंट ने स्टेक किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको तो बिल्कुल सरासर नुकसान है। एक तो ज़मीन भी चली जाएगी, ऊपर से आपका इतना ज़्यादा सामान है जो मैंने कल खुद अपनी आंखों से देखा कि वो किस तरीके से उठा के बाहर फेंक रहे थे। तो आप किस तरह इसका अजाला करेंगे? किस तरीके से, मतलब वो आपको इसको बेनिफिट तो नहीं है, ये तो आपका सरासर नुकसान है, किस तरह आपको वापस दिया जाएगा? देखिए, ये आज हमारे मुल्क में तो ये हालत होगी कि हम तो क्या, वो एक जुमला तो कहना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि अल्लाह ही के हवाले, मगर अब यहाँ अमलन ऐसा हो गया कि हम डिवाइन इंटरवेंशन अल्लाह से मदद ही मांग सकते हैं। अदालतें भी इस कदर कमज़ोर हो चुकी हैं, उनको भी इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है कि घर नहीं देंगे जजों को, उनको तंग करेंगे, उनके मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं वो रोक लेते हैं, तंग करते हैं, तो उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्लैकमेल करती है। तो अदलिया भी कोई ऐसा करारा किस्म का या तकड़ा किस्म का फ़ैसला नहीं देती जिससे कि भाई हमारी सुनवाई हो सके या हम समझें। तो अब यही है कि अल्लाह के भरोसे अब जो हमसे होगा कोशिश करेंगे, और जो सामान ख़राब हो गया बस हम यही है कि अल्लाह के यहाँ इसका अजर मांगेंगे और कहेंगे क्योंकि जो जिस तरह सामान बाहर फेंक दिया गया, मुझे नहीं पता कहाँ ले जाके फेंका गया है। 20 ट्रक तो भर के गए थे, उसके बाद मुझे पता इसमें मेरे स्पेयर पार्ट्स हैं, मेरे दफ्तर का फर्नीचर है, मेरा बेताशा सामान है। वहाँ मैंने एक अपने लिए रेस्ट रूम बनाया हुआ था, उसमें मेरा बेड वगैरह सामान हर चीज़ ले गए, वो आपने खुद भी देखे। तो मैं यही कह सकती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी, अल्लाह से मदद मांगूंगी और जो मेरे से हो सकेगा बन पड़ेगा वो करूँगी, दरखास्तें दूँगी। मगर आपने देख ही लिया है कि अगर यहाँ इंसाफ होता तो आज मेरे ये हालात होते। मैं इज़्ज़तदार बाप की बेटी हूँ, मैं कौमी हीरो की बेटी हूँ, और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सबके सामने है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिर में पता क्या ये कहना चाहती हूँ हम सब लोगों को, देखें 150 इनकी वीरान बसें हैं वहाँ पे, ठीक है। देखें, ये मुल्क का असासा है, ये सिर्फ इनकी मलकियत नहीं, ये पूरे मुल्क का असासा है। जब वो चलती थी लोगों को सहूलियात थी, अब हम लोग अपने मुल्क का असासा खुद तबाह करने पे लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पंजाब की हुकूमत को ये सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर कश्मीर की हुकूमत को, अगर ये ज़मीन आपकी है तब भी आपको उज़्मा साहिबा से बात करने की ज़रूरत है। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मलकियत है तब भी आपको बैठ के इनसे तस्फिया करना चाहिए। इस तरह जाहिर सी बात है हमारे कौमी हीरो की वो बेटी हैं और हम सब कौम की बेटियां हैं। अगर एक ही तजलील होगी तो हम सब की तजलील है। बहुत शुक्रिया।